हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करने वाले प्रोज़ इनटू प्रॉपर्टीज़ इस शेयर के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि इस शेयर में राकेश झुनझुनवाला सर और राधा किशन दवानी सर, इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट की है। और ये न्यूज़ जब से बाहर आई है तब से ये स्टॉक बहुत अच्छी रैली दे चुका है। डबल से भी ज़्यादा ये स्टॉक जो है वो आगे बढ़ चुका है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि इससे आगे जो स्टॉक का जो है या फिर कंपनी का जो है वो फ्यूचर क्या है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी ये बात शेयर की है आपके साथ कि जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर या फिर फेमस इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, किसी कंपनी में अपने शेयर्स खरीद लेता है, तो इसका मतलब आपको उसे ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही मतलब रिस्की साबित हो सकता है आपके लिए और आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस कंपनी के बारे में जो है कुछ जो नेगेटिव पॉइंट्स है या फिर कुछ जो कंसर्न्स है जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो हम आज कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के बारे में ये वीडियो है। तो हम कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, सिर्फ हमारा उद्देश्य ये है कि आपको पूरी जानकारी हो जिस कंपनी में आप स्टॉक या फिर शेयर जो है वो खरीद रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है प्रोज़ोन इनटू प्रॉपर्टीज़, ये जैसे हमें नाम से ही पता चलता है कि ये प्रॉपर्टीज़ और रियल इस्टेट में डील करने वाली कंपनी है। तो ये कंपनी की स्पेशलिटी ये है कि ये कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ रहती है उनमें ज़्यादातर इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये क्या करते हैं, जो शॉपिंग सेंटर्स होते हैं या फिर जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती है उनको ये लेती है और मैनेज करती है, ऐसा इसका बिज़नेस मॉडल है। तो ये टाइप का इसका बिज़नेस मॉडल है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो अभी हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। जो कंसर्न पॉइंट्स है या फिर आप बोल सकते हो कि इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, कुछ निगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला निगेटिव पॉइंट इस कंपनी के बारे में ये है कि इस कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो काफ़ी लो है। तो जो प्रमोटर की होल्डिंग अगर काफ़ी लो होती है, तो जिसको हम बोलते हैं कि मतलब प्रमोटर अगर उस कंपनी में 50% से ज़्यादा या 70% से ज़्यादा होल्ड करता है, तो वो ज़्यादा मन लगा के उस कंपनी के बारे में सोचता है, मन लगा के उस कंपनी में काम करता है। वो ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है डे टू डे वर्क में, और कंपनी का फ्यूचर कैसा रहेगा इसमें उसका ज़्यादा मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फोकस रहता है। लेकिन इस कंपनी में अगर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग का कम होना ये बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि निगेटिव पॉइंट है। दूसरा निगेटिव पॉइंट अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी का सेल्स का जो ग्रोथ है वो सिर्फ हम अगर देखें तो लगभग 8 से 10% के बीच में ही जो है वो घूम रहा है। तो मतलब ये अच्छी साइन नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात है। दूसरी अगर हम लोग बात करें इसमें अ, कि एक तो ये पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया कि अब जिसका इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, 8 से 10% मतलब काफ़ी कम होता है। दूसरी हमने चीज़ ये की डिस्कस की कि प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है। तो तीसरा एक बड़ा पॉइंट इसमें आता है कि जो एफ आई आईज़ है, उन्होंने जो है इस कंपनी में जो अपना स्टेक था पहले, पिछले का कुछ क्वार्टर्स का अगर हम लोग डेटा देखें तो पिछले 2 क्वार्टर्स के मुकाबले इस क्वार्टर में जो है एफ का जो होल्डिंग है वो कम होती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब है एफ जो है वो अपने शेयर्स जो है इसमें बेच रहे हैं। और जहाँ तक डी की मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात है, तो वो इसमें कोई भी ऐसा मतलब बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उन्होंने इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो डी की इसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। और जो एफ की इन्वेस्टमेंट थी वो अभी अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है। एफ जो है अपने स्टॉक यहाँ से सेल कर रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जबकि राधा किशन दवानी और राकेश झुनझुनवाला सर, ये दो बड़े और दिग्गज इन्वेस्टर है हमारे इंडस्ट्री के, उन्होंने इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की है तो कुछ सोच के ही की होगी। तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक पॉइंट तो दोस्तों जान लो कि जब ये क्वार्टर ख़त्म हुआ है उसके बाद हमें ये पता चला है कि इन दोनों ने इस कंपनी में जो है वो स्टेक जो है वो बाय किया है। ठीक है, तो उन्होंने किस प्राइस पे बाय किया है ये हमें पता नहीं है। अभी स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि इन्होंने ये जो स्टॉक जो है वो 20 रुपये या 30 रुपये के प्राइस पे लिया हो। तो अगर इन्होंने उस लो प्राइस पे अगर वो स्टॉक
ख़रीदा है, जो कि हमारा एजम्पशन है, हमें पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने 1-2 महीने पहले अगर ये स्टॉक ख़रीदा है तो वो काफ़ी लो प्राइस पे ख़रीदा है और अभी वो अच्छे खासे प्रॉफिट पे ऑलरेडी बैठे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी अगर आप जाके इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो वो आई थिंक 500 से 600 करोड़ के आसपास होगा इस कंपनी का मार्केट कैप। इसका मतलब जब इन दोनों ने कंपनी में स्टॉक खरीदे हैं तब ये कंपनी का मार्केट कैप होगा हार्डली 200-250 करोड़ का। तो 200-250 करोड़ की कंपनी में जब आर के दमानी और मिस्टर राकेश झुनझुनवाला 1 या फिर 2% की बाइंग करती है तो मतलब वो सिर्फ आप कह सकते हो उसकी 2.5 करोड़ रुपए से लेके 5 करोड़ का उनका सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट रहा होगा। ठीक है, जब उन्होंने 1-2 महीने पहले अगर हम लोग देखते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा तब उनको मतलब 250 करोड़ का मार्केट कैप होगा। उसका अगर हम लोग 1% निकाल लें तो 2.5 करोड़ होता है, 2% निकालो तो 5 करोड़ होता है। तो ये 2.5 करोड़ और 5 करोड़ का जो अमाउंट है वो दोनों के लिए, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के लिए और आर के दमानी, ये दोनों भी बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी छोटी अमाउंट है। ये हमें ध्यान में देना होगा। अगर ये स्टॉक कल को ज़ीरो भी जाता है तो उनके पोर्टफोलियो में ये कुछ भी मतलब उसका मतलब ये नज़र भी नहीं आएगा, इतना ये छोटा लॉस होगा। उनको ये समझ में भी नहीं आएगा, तो उनको पेन होना या फिर उनको मतलब बुरा लगना ये तो बहुत दूर की बात है। तो उनके लिए ये काफ़ी छोटा रिस्क है, इनके लिए काफ़ी छोटा इन्वेस्टमेंट है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये एक चीज़ हमें समझनी होगी कि उन्होंने उनके मतलब कैपिटल का कोई बड़ा ऐसा चंक उसमें या फिर वेल्थ का उनका बड़ा हिस्सा इस कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी होगी। जैसे राकेश सर के बारे में हम अगर बात करें तो उनका लुपिन में जैसा स्टेक है, या फिर हम अगर बात करें कि क्रिसिल में जैसा स्टेक है, या फिर टाइटन में जैसा स्टेक है, या फिर वीआईपी उनका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ करता था। तो ये जो है ये कंपनीज़ में उनके बड़े बड़े स्टेक थे। तो ये वैसा इस कंपनी का नहीं है, ये काफ़ी छोटा इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू देयर नेटवर्थ और कंपेयर टू उनका जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उसके हिसाब से। तो इसे देख के आपको ब्लाइंडली ये फॉलो नहीं करना चाहिए कि उन्होंने लिया है तो चलो जाके मैं भी वो स्टॉक बाय करता हूँ। और उसकी वजह ऑब्वियस है, उनका रिस्क एपेटाइट और आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये एक बात समझ लेना। दूसरा, उन्होंने ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए लिया है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिया है वो आपको पता नहीं है। ठीक है, ये एक बात है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने ये स्टॉक 2, 3, 5 साल 10 साल के लिए लिया है तो चलो ठीक है, हम आप समझ सकते हैं कि आपका रिस्क थोड़ा कम है। लेकिन अगर उन्होंने स्टॉक ये ट्रेडिंग के लिए लिया है यार, समझो अगले 6-8 महीने में वो अगर इससे बाहर निकल जाते हैं तो जब वो उससे एग्ज़िट करते हैं तो उसके 2 या 3 महीने बाद आपको पता चलता है कि उन्होंने इस स्टॉक से एग्ज़िट किया है। और उसके बाद जो लोगों ने उनकी वजह से स्टॉक बाय किया है वो लोग जाके, जब उन्होंने सेल किया है तो जाके सेल भी करते हैं। और ऐसे जब लोगों की भीड़ आ जाती है तो स्टॉक प्राइस जो है वो काफ़ी ज़ोर से जो है वो नीचे आ जाती है। और ये कंपनी तो बहुत ही छोटी है, 500 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं होता। तो इसमें थोड़ी सी भी अगर सेलिंग प्रेशर आ जाता है तो स्टॉक 10% 20% एक हफ्ते में या फिर 2 दिन में ही गिरना मतलब कोई मतलब बड़ी बात नहीं होगी इस साइज़ की कंपनी के लिए। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको ये पता चलने में देर क्यों लगती है कि स्टार इन्वेस्टर जो है वो उन्होंने बाय किया है या सेल किया है। तो देखो दोस्तों कि सेबी का जो रूल है वो ऐसा है कि अगर किसी भी कंपनी में कोई भी इंडिविजुअल 1% से ज़्यादा अगर अपना स्टेक बढ़ा देता है तो उसे वो पब्लिक डोमेन में आके बताना पड़ता है, वो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वो डिक्लेयर हो जाता है अगले क्वार्टर में। तो ये जो डेटा है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिफ्रेश होता है। तो ये समझो अब अगर उन्होंने जनवरी में स्टॉक बाय किया है तो आपको जनवरी में पता नहीं चलता, वो उसको पता चलने के लिए आपको मार्च क्वार्टर ख़त्म होने को आता है और उसके बाद अप्रैल के 10, 15, 20 तारीख को आपको पता चलता है कि सो एंड सो स्टॉक में सो एंड सो बड़े इन्वेस्टर ने जो है स्टेक खरीदा है, तो आपको पता चलता है। लेकिन यही चीज़ जब उल्टी भी हो जाती है, अगर वो जनवरी में सेल करके जाते हैं तो आपको पता चलने में अप्रैल मई आ जाता है। तो उस वक्त हो सकता है कि वो प्राइस मूवमेंट नीचे भी आया हो या फिर कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हुए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और सेम इसी कंपनी की अगर हम बात करें प्रोज़ोन इंटू की,
तो इस कंपनी को भी जो है सेबी ने या फिर स्टॉक एक्सचेंजेस ने जो है क्लेरिफिकेशन मांगा था कि ये स्टॉक इतना रैली क्यों कर रहा है। तो कंपनी ने खुद ये उस लेटर में बताया है कि जो कंपनी है वो उसके फंडामेंटल में कुछ ऐसा मतलब बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। कंपनी को खुद को पता नहीं है कि जो कंपनी के जो शेयर्स जो है उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम इतने क्यों बढ़ गए। तो ये भी एक चीज़ है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों एक जो हमें कमेंट में रिक्वेस्ट आया था कुछ लोगों का कि ये फ्रोज़न इंटू जो है इसमें जो है राकेश झुनझुनवाला सर ने बाइंग की है, तो इसके ऊपर आप वीडियो बनाओ। तो आपको आपका रिक्वेस्ट सुन के हमने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। और नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक भी दिया है, तो उस पे भी आप जाके ज्वाइन कीजिए, ताकि जब भी हम नए वीडियोज़ या फिर नए कुछ जो है कंपनी के रिपोर्ट्स अगर हम लोग अनाउंस करते हैं या फिर भेजते हैं तो वो आपको ईज़िली उसका पीडीएफ जो है या फिर वीडियो जो है वो आपको मिल जाए। तो ये छोटी सी कोशिश थी। अगर आपके यहाँ कुछ डाउट हो, कुछ सुझाव हो, तो वो नीचे कमेंट में मेंशन करना ना भूलिए। और कोई आपको अगर ऐसा लगता हो किसी कंपनी के बारे में या किसी स्टॉक के बारे में या कुछ सब्जेक्ट के बारे में आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई कंपनी या नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।